नमस्कार, मैं मयंक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा और संविधान के निर्माण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट प्रायोरिटी ये है कि एक लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है जो कि एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चंस किसी और एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते। ये और भी, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, या ऐसे तमाम वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी ये क्लास आ रही है ड्यू टू सम रीजंस कि मेरे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को मिला के थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। बट आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करूं ताकि आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके जीएस और अपकमिंग डेज में बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हम चालू करने का प्लान कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? ठीक है, देखिए कोई भी चीज का निर्माण होता है तो निर्माण होने से पहले उस चीज से संबंधित उसका लाइक विचार जो है कोई ना कोई व्यक्ति व्यक्त करता है या किसी न किसी के थ्रू उसके विचार उत्पन्न किए जाते हैं। तो यही सवाल है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास। 1934 में स्वराज पार्टी ने, 1936 में कांग्रेस पार्टी ने, 1942 में मुस्लिम लीग ने, या 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन ने। तो इसका सही जवाब है 1934 में स्वराज पार्टी ने इसका विचार दिया था। ठीक है, तो भारत में संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने दिया था, जिसका जो कि 1934 में उसके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये जो स्वराज पार्टी है ना, ये स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था किसी अन्य नाम से और किसी अन्य समय में किया गया था। तो इसको अगर आपको ध्यान रखना है तो 1923 में इसका गठन किया गया था। जब ये 1923 में इसका गठन हुआ तो ये स्वराज पार्टी नहीं था। ठीक है, तो उस समय था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी उस समय इस पार्टी का नाम था। 1923 में इसका गठन किया गया था और गठन करने का जो स्थान आता है वो इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। उनका फाउंडर था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्लियर है? तो यहाँ पर संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया। अब स्वराज पार्टी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से चालू की गई थी, है ना। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से की गई और इसके फाउंडर जो बने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1934 में 34 में स्वराज पार्टी का गठन पुनर्गठन किया गया, जो कि रांची में किया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत का संविधान तैयार किया वे कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत का संविधान तैयार किया वे थे ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित। सही जवाब है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण की बात हो रही थी ना, तो आप जब उस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य लोग हो, संविधान सभा की स्थापना की जो मांग थी वो भारतीय जनता के द्वारा की गई थी कि इसका निर्माण भारत की जनता ही करेगी और निर्वाचित होगी। तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे वे सब लोग जो संविधान सभा के सदस्य बने थे, जिन्होंने संविधान तैयार किया था। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ये इलेक्टेड मेंबर्स की काउंटिंग आती है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स। तो जो भी प्रोविंसेस थे ना, प्रोविंसेस से 292 लोगों को का लाइक निर्वाचन करना था। इंडियन स्टेट अलॉटेड मिनिमम 93 सीट्स। तो इंडियन स्टेट जो है उनको कम से कम 93 सीट्स अलॉट करनी थी। ये बात ध्यान रखिएगा, 292 मेंबर्स वाला क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? सीधे जनता द्वारा, कांग्रेस द्वारा मनोनीत, भारतीय शासक द्वारा मनोनीत या प्रांतीय सभाओं द्वारा? ठीक है, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसी बात पे चर्चा किया कि संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए वो प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी कि बाई प्रोविंशियल असेंबलीज, उनके द्वारा चुने गए थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बन के तैयार हुई थी, उसके जो पहले अध्यक्ष जो निर्वाचित चुने गए वो कौन बने थे? इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन बनता है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सही जवाब है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं, शायद इससे संबंधित अगला क्वेश्चन एक और होगा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पहली बैठक हुई, फिर उसके बाद इलेक्टेड चेयरमैन वाली बैठक हुई। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाएगी कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप यहाँ पर समझिए कि जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा का निर्माण हुआ, और निर्माण कब हुआ ये बात आपको याद रखनी है। तो उसका निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1946 के दिन, ठीक है ना। 6 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा बन के तैयार हुई। पहली बैठक जिसके ये अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार चीजों को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो, और जिनको पता है वो अपना रिवीजन कर लें। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को ये सच्चिदानंद सिन्हा पहले टेम्पररी चेयरमैन नियुक्त हुए। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि टेम्पररी चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर जो 9 दिसंबर को ये क्लियर हुआ, 9 दिसंबर को ये क्लियर हुआ। फिर 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर वाले दिन, 11 दिसंबर 1946 को जो चेयरमैन नियुक्त हुए, जो इलेक्टेड थे, जो इससे पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किया हमने, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो परमानेंट चेयरमैन माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्पररी चेयरमैन माने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ये बात करें हम भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर की बात अगर आप करेंगे तो इनको आप लेके चलिए ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन। किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है भाई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो राजेंद्र प्रसाद का कई बार क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रपोज किया था, ठीक है ना, संविधान सभा के समक्ष कि इनको चेयरमैन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये नाम याद रख सकते हैं, जेबी कृपलानी थे हु प्रपोज द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फॉर द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता की थी। पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो हमने आपको बताया कि पहले जो चेयरमैन बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि टेम्पररी चेयरमैन थे, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। क्लियर हुई बात।
आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजगोपालाचारी या के एम मुंशी? तो स्वतंत्र भारत के जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ये कहना चाहता है कि जब 1946 में 9 दिसंबर के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे तो उस समय भारत गुलाम था, ठीक है ना, क्योंकि 1946 चल रहा था। अब 1947, क्योंकि ये संविधान सभा का कार्य जो है वो 26 नवंबर 1900 कहाँ तक जाएगा, 26 नवंबर 1949 तक जाएगा, 1949 तक जाएगा और जनवरी में संविधान लागू होगा। तो ये पूछ रहा है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आप बताइए भाई, भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने अभी पीछे चर्चा किया। अगर आपका आंसर है 6 दिसंबर 1946, आपको अगर याद है मेरी बात, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। हमने ये आपको बताया कि 6 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई, ठीक, और पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर को हुई, जिसके टेम्पररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। और फिर दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को हुई, जिसमें क्या हुआ, परमानेंट चेयरमैन, है ना, परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए। ये सारी बातें याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए वही क्वेश्चन घुमा के, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1947, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1946 को, ठीक है ना। तो देखिए पहला सत्र जो था वो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1900 इसको 46 कर लीजिएगा, 1946 में, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 में, ये 1946 है, ठीक ना। तो 1946 में 9 दिसंबर के दिन इसकी पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में, ठीक है ना। और लास्ट सेशन अगर आपसे पूछे तो लास्ट सेशन आप याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सेशन हुआ था। और ये सेशन हो कहाँ रहा था? तो सेशन हो रहा था नई दिल्ली में, जो आज के समय में पार्लियामेंट है ना, इसको सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता था, उसी के अंदर ये सेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को या 26 जुलाई 1946 को, ठीक है। तो आप समझिए कि भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। रिजोल्यूशन प्रेजेंट कब किया गया था? तो प्रेजेंट करने का जो तारीख है वो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रेजेंट किया गया था। तो रिजोल्यूशन जो प्रेजेंट किया गया वो 13 दिसंबर 1946 को, और उस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। और ये जो रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था संविधान सभा के समक्ष, ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो 13 दिसंबर 1946 के दिन किया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान की प्रारूप समिति, ठीक है ना, के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित डिस्कशन भी किया। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ये जो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे
इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर हमने कहा कि 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया, ये प्रपोजल यही वाला था, ठीक है ना। प्रस्तावना की हम बात कर रहे थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये कब किया गया प्रस्तुत? 13 दिसंबर 1946 के दिन किया गया। और कब पास हुआ ये? 22 जनवरी 1947 के दिन ये पास हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा किया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा में के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है 7, 9, 12 या 15। सही जवाब है 12 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, इसको बनाने में जो समय लगा, भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको याद रखिएगा, 2 साल, ठीक है, 2 साल कितने? 11 महीने और 18 दिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और टोटल डेज जो है, अगर टोटल डेज की बात करें तो ये 165 डेज लगे थे, ठीक है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन और टोटल दिन जो लगे थे वो 165 लगे थे, ठीक ना। अब आप समझिए कि 11 सेशन और 12 सेशन हेल्ड ऑन, यानी 12th सेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखिए, अभी जस्ट पीछे इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारत के संविधान का निर्माण करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ संविधान समिति सभा का अध्यक्ष था? संघ संविधान समिति, हु अमंग फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी असेंबली? बी आर अंबेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान समिति सभा के अध्यक्ष थे। तो संघ संविधान समिति, ठीक ना, ये बहुत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? सही जवाब है सरदार पटेल। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? तो वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा की निर्माण समिति के अध्यक्ष थे द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बिना आप डिस्कस किए डॉक्टर बी आर अंबेडकर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? Was the chairman of advisory committee of fundamental rights and minorities constituted by the constituent assembly? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव या अंबेडकर? तो सही जवाब है सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल जो थे वो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब इसमें 2 सब कमिटियां थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, और एक माइनॉरिटीज हो गया। तो इनमें साथ में जे बी कृपलानी और एच सी मुखर्जी भी मिलते हैं नाम, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा की, ठीक है, यहाँ पे द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर बी आर अंबेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? मतलब जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी ना, प्रारूप समिति है ना, उसके जो मेंबर्स थे वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, अंबेडकर को हटा दिया जाए तो 6 सदस्य थे, क्योंकि अंबेडकर अध्यक्ष थे। इंक्लूडिंग अंबेडकर जो है वो 7 सदस्य हो जाते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर कई बार आपसे नाम अगर पूछ ले तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एन गोपाल स्वामी, आप नोट कर लीजिए, एन गोपाल स्वामी, अलादि कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। ठीक है ना, ये सदस्य थे, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर ऑन। मतलब जो ये ड्राफ्टिंग समिति थी, मसौदा समिति जिसे कहते हैं, आप इस ड्राफ्टिंग कमिटी की स्थापना निम्न में से किस दिन हुई? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 29 अगस्त, ठीक है, 1947 के दिन हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार संविधान निर्माण के समय जो थे वो थे बी एन राव। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार कहीं ना कहीं देखे गए हैं छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्स के अंदर। तो ये मैंने इस आपके लिए प्लान किया था, और ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराए हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको बहुत हल्के में ना लें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आपके सेट में आ गिरे, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें और इनको नोट्स अगर आप बना सकें और कम से कम हफ्ते में 1-2 बार इनको देखा करें, जो भी आप चीज़ों का आपको स्टडी करते हैं या उनके नोट्स बनाते हैं, क्योंकि बार बार लिखने से चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। तो लिखने से ना बचें, आप लिखने में समय लगाएं, क्योंकि लिखते लिखते आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं या फिर याद रखने की क्षमता उससे आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास, आज का ये लाइक जो सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये पसंद आया होगा। ये हमारा ऑफलाइन सेशन के लिए एड्रेस है, ये ऑनलाइन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है ना। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट क्लासेस के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जल्दी मिलने का प्रयास रहेगा। कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अलग से टाइम निकाला जाए और नए टॉपिक्स के साथ आपसे डेली मिलने का प्रयास किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।